बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को 2 फ़ोन आए हैं और दोनों बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इसमें यह भी जानना ज़रूरी है कि ये 2 मुख्तलिफ़ ममालिक के फ़ोन एक के बाद दूसरा क्यों आया, जबकि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं बल्कि कशीदा चल रहे हैं। और ये फ़ोन है, पहला फ़ोन तय्यब एर्दोग़ान तुर्की के सदर का, और उसके बाद दूसरा फ़ोन है मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान क्राउन प्रिंस अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का फ़ोन आना ये अपनी जगह अहमियत का हामिल है। अच्छा, दोनों से फ़ोन पर क्या बातें हुई हैं? कुछ बातें तो दोनों से मुश्तरका हैं, एक जैसी हैं, मगर कुछ थोड़ी मुख्तलिफ भी हैं। अब ये दोनों फ़ोन तय्यब एर्दोग़ान के फ़ोन के बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का फ़ोन ये इसलिए भी अहमियत के हामिल हैं कि दोनों ममालिक पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इन दोनों के ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं। ये मैं तफसील से अपनी कुछ अर्सा पहले की एक वीडियो में बता चुका हूँ। मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि तुर्की कहता है कि लिबिया में मुदाखलत कर रहा है यूएई और कुछ और ममालिक। अब यूएई को मसला ये है कि लिबिया की हुकूमत का साथ दे रही है तुर्की की हुकूमत और फ़ौजी इमदाद भी कर रही है, जबकि वहाँ एक मुखालिफ ग्रुप है जिसको यूएई समेत सऊदी अरब और कुछ दीगर ममालिक वहाँ पर उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा मामलात और ज़्यादा तब बिगड़े जब लिबिया की हुकूमत के साथ तय्यब एर्दोग़ान ने तुर्की ने एक मुआहदा कर लिया और फिर उन्होंने समंदर में ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गैस और कुदरती ज़खायर की एक्सप्लोरेशन के लिए। वहाँ से हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और बाकायदा यूएई की तरफ से तुर्की के ख़िलाफ़ एलामिया जारी किया गया और इसमें और ममालिक भी थे। तो वहाँ से हालात कशीदा से कशीदा होते चले गए। अब लिहाजा जब तय्यब एर्दोग़ान का फ़ोन आता है इमरान ख़ान साहब को, तो इससे लगता यह है कि चूँकि तो एक तो हिस्टोरिकली तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं ही, लेकिन फिर उसके बाद ज़ाहिर है यूएई को लगा होगा कि हमें भी अब ज़रूर फ़ोन करना चाहिए। एक तो वैसे भी हो सकता है कि उनके लिए ज़रूरी होगा, उन्होंने ज़रूरी समझा होगा कि फ़ोन करना है, लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है कि टाइमिंग देखें और दोनों के इख्तलाफात और फिर दोनों का फ़ोन आगे पीछे आना। अब दोनों के हर मुल्क अपने मफादात देखता है। एक तो ये कि पाकिस्तान एक बड़ी फ़ौजी ताकत है, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, फिर ख़ित्ते में पाकिस्तान का असर व रसूख और ये सब चीज़ें आबादी के लिहाज से आप देख लें, ओआईसी में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, और अब सी पैक जिस तरह से आ रहा है, फिर अगर आप ख़ित्ते की सूरत हाल को देखें और जोग्राफिया देखें पाकिस्तान का, तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए एक तो ये चीज़ है कि दोनों ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रहें। अब दोनों ममालिक के सरबराहान कह लें, इनसे क्या बात हुई है इमरान ख़ान साहब की। पहले तय्यब एर्दोग़ान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। उनसे एक तो उन्होंने फ़ोन किया तय्यब एर्दोग़ान ने कि जो हादसा हुआ है हवाई जहाज़ का, उस पर ताज़ियत के लिए किया। अच्छा, यही मामला क्राउन प्रिंस अबू धाबी मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के फ़ोन का भी है। उन्होंने भी इस पर ताज़ियत की और अफसोस का इज़हार किया कि ईद से बस पहले ही, या यूँ ही कह लें कि एक तरह से ईद पर ही ये इतना बड़ा सान्या हो गया। इसके अलावा जो दीगर बातें हुई हैं उसमें एक तो इस वक्त सबसे अहम जो वबा फैली हुई है उस हवाले से ताउन पर बात हुई है। ख़ास तौर पर तुर्की से जो बाहमी ताउन है वो आगे बढ़ाने पर बात हुई है। इमरान ख़ान साहब ने तय्यब एर्दोग़ान का शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह तिब्बी आलात की फ़राहमी हो उसमें तुर्की ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। यहाँ पर जिस तरह उनकी ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल भी सेटअप किया हुआ है, उस हवाले से भी इमरान ख़ान साहब ने शुक्रिया अदा किया। और इसी तरह से इमरान ख़ान साहब ने जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया कि वहाँ जो मौजूद यूएई में पाकिस्तानी थे जो वापस आना चाह रहे थे, उनके लिए जिस तरह से काम किया गया है उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब ख़ास तौर पर कोरोना पर जो दोनों ममालिक से बात की है इमरान ख़ान साहब ने, वो ये कि जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको कर्ज़ों में सहूलत दी जाए ताकि वो इस वबा से निमट सकें और अपने मुआशी हालात जो पहले ही उनके ख़राब हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो उसको वो कुछ संभाला दे सकें, यानी मज़ीद उनको इतनी मुश्किल ना आ जाए कि हालात तबाही की तरफ चले जाए। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है। और
कर्ज़ों के हवाले से जो उनका स्टांस है दीगर ममालिक के लिए, गरीब मुल्कों की, उसमें उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। और ज़ाहिर है कि दोनों ममालिक की तरफ से अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया गया है। अब जहाँ तक बात है कश्मीर की, वो बड़ा अहम है। और अगर हम प्रेस स्टेटमेंट्स भी देखें जो आती हैं, उसमें ख़ास तौर पर ये बात की गई है कि इमरान खान साहब ने दोनों से, यानी दोनों के हवाले से मैं बता रहा हूँ ताकि टाइम बचे, यानी ये बात तैयब उर्दवान से भी उन्होंने की है कि कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल है और भारत मुसलसल जो LOC की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और इस वबा की आड़ में वो वहाँ पर आबादी के तनासुब को बदलना चाहता है, यानी मुस्लिम अक्सरियत को कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, वो अक़लियत में बदलना चाहता है और वहाँ पर लाकर आबादकारी इस तरह से करना चाहता है, वहाँ पर मुसलमानों के कत्लेआम का वो जिस तरह प्लान बना रहा है, उस पर अमल कर रहा है, इस सब पर उन्होंने तैयब उर्दवान से बात की है। और एक हिस्ट्री भी है तैयब उर्दवान जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देते हैं। इसके अलावा जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा भारत में हुआ और कि जैसे वबा उनकी वजह से फैलाई गई है, और कई वाक़यात हुए वहाँ पर, बेचारे गरीब मुसलमानों से उन्होंने चीज़ें ख़रीदने से इनकार कर दिए, सब कुछ, ये बातें भी हुई हैं। अब इसी तरह से यही बातें अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से भी इमरान खान साहब ने की हैं। जो भारत कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, उससे आगाह किया है। अब UAE के बड़े ताल्लुकात करीबी हैं, अगरचे अब आजकल वहाँ पर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं UAE में भारत में इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, बहरहाल, लेकिन ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने कहा, OIC को अप्रिशिएट किया कि अब OIC पहले से कुछ तो मुतहरिक हुआ है, कि वो कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं उसने भारत के ख़िलाफ़, उनको सराहा है इमरान खान साहब ने। अब ये देखिए, दोनों ममालिक बड़ी मुख्तलिफ सोच रखते हैं। ये UAE था कि और सऊदी अरब जिन्होंने प्रेशर डाला था कि कुआलालंपुर समिट में ना जाएं, और तैयब उर्दवान ने, आपको याद है कि स्टेटमेंट दी थी, पहली स्टेटमेंट के जी इन मुल्कों ने कहा था हम अपने पैसे पाकिस्तान से निकलवा लेंगे जो पाकिस्तान की इमदाद की है कर्ज़ों की सूरत में, और दीगर तरह से वो हम वापस लेंगे, और लोगों को, जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको वापस भेज देंगे। तो इतने, यानी ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक तरह से कह लें हैं। तो बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। और आगे तुर्की के साथ तो बहुत से MOUs जिस तरह साइन हुए हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट, तिजारत की बात है। और अब एक और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि आने वाले दिनों में जॉइंट प्रोडक्शंस होने वाली हैं, टेलीविज़न या फिल्म जिसको आप कह लें। तो जिस तरह तुगलक ड्रामा बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान में नशर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में बड़ा मकबूल हुआ, तो उस हवाले से ये ऐलान हो गया है कि बड़े लेवल की प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शंस पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाली हैं, और जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया हिल के रह जाएगी, ऐसी प्रोडक्शंस होंगी। तो ये भी ऐलान बाकायदा हो जाएगा, शायद आप ख़बरों में 1-2 रोज़ में देख लेंगे। बहरहाल, ये अब चीज़ तय हो गई है। और अब एक तो दोनों ममालिक के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इमरान खान साहब ने जो उनका फ़ोन आया उस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया, और जो ख़ित्ते में सूरत हाल है, जो जुल्म व सितम किया जा रहा है मुसलमानों पर भारत की तरफ से, उससे उन्होंने आगाह किया। तो वो उनको अपने साथ रखना चाह रहे हैं लम्हा ब लम्हा कि जी किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि भारत कोई भी मुहिम जुई कर सकता है, और उसमें फिर हमें बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी जब पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देता है। तो उसमें फिर चाहे तुर्की हो, चाहे UAE हो, कि हम तो आपको पहले से आगाह कर रहे थे कि वहाँ क्या सूरत हाल है और भारत के अज़ाइम क्या है, तो इस हवाले से उनको आगाह किया गया। अब UAE भी पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है, उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, बहुत से लोग वहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। फिर ये कि पाकिस्तान की तारीख़ी हवाले से अगर आप देखें, UAE ने बड़ी मदद की हुई है। और इसी तरह से तुर्की है, तुर्की के तो आप देखिए तैयब उर्दवान पाकिस्तान की तारीख़ में वो वाहिद शख्स हैं जो 4 दफ़ा पाकिस्तान में आकर उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से ख़िताब किया है, वाहिद तैयब उर्दवान है। और किसी यानी गैर मुल्की सरबराह को ये एजाज़ हासिल नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में आकर तकरीरें की और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, तुर्की की आज़ादी की जिस तरह जंग थी उसमें, उस दौर में बरसगीर मुसलमानों ने जिस तरह साथ दिया, तहरीक चलाई, तो बड़ा एक मजबूत ताल्लुक़ है। और तैयब उर्दवान और तुर्की और पाकिस्तानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और फिर तैयब उर्दवान ने भी इसका इजहार किया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह ख़ुद इंडिया में ख़बरें चलीं और फिर बाद में कहा गया नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, कि चीन ने लद्दाख में के इलाके में, जिस पर भारत अपना कब्ज़ा जमाता है,
वहाँ पर चीन ने अपने फ़ौजी भेज दिए हैं। ये भारतीय कह रहे थे, उनके ऑफिशियल चैनल्स कह रहे थे। और फिर ये भी कहा गया कि कुछ भारतीयों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, फिर उनको रिहा कर दिया गया। तो बड़ी वहाँ पर उनको लगता है फेंटी मुंटी पड़ी है। बहरहाल काफ़ी वो परेशान है इस वक्त भारत, जो कि पहले तो बड़ा आगे आ रहा था, सड़कें बना रहा था उस इलाके में जो मुतनाज़ा इलाका कहा जा सकता है। तो अब वो चीन ने भी ज़रा सख्ती दिखाई है तो परेशान है। हाल ये है, मैं चंद चीज़ें जो ताज़ा खबरें आई हैं वो आपसे अर्ज़ कर दूँ, चूँकि इन दोनों ममालिक के सरबराहान से तफसील से इस बारे में बात हुई है इमरान खान साहब की, ये भारत जो कुछ कर रहा है, तो उसमें मैं चंद चीज़ें अर्ज़ कर दूँ। एक तो वहाँ एक कबूतर पकड़ा गया है और ऑफिशियल वहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि जी ये कबूतर पाकिस्तान ने जासूसी के लिए भेजा था। इससे बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी बहुत कुछ इस तरह कहा गया। नफ़रत का अंदाज़ा लगाएं कि एक टीचर भारत में, उसने बच्चों को जो होमवर्क दिया उसमें पाकिस्तान का जिक्र कर दिया जुमले बनाने में, मिसाल देने के लिए, तो उसको मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि उसने कहा जी मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट किए थे और एक समझाने के लिए था, अभी ऑनलाइन इतना नहीं पता। 10 साल से वो टीचर पढ़ा रही थी। इतनी नफरत है। ये चंद वाक़यात हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई हैं, जिनको आप देख सकते हैं। आप BBC पर देखिए, आप दीगर जगहों पर देखिए, ये खबरें लग रही हैं। हालत तो ये है। तो नफ़रत इतनी ज़्यादा हो चुकी है भारत मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि ये ममालिक भी उसको महसूस कर रहे हैं। अब UAE की एक शहज़ादी हैं, हिंद अल क़सीमी उनका नाम है, तो वो भी अब बाकायदा ट्वीट और सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है और बताती है किस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत भारत में फैलाई जा रही है और भारतीय शदीद टारगेट करते हैं उनको। तो अब ये दोनों ममालिक के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं और ये फ़ोन आना बड़ी इस सूरत हाल में बड़ी अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में भी और ज़्यादा अहमियत हो जाती है कि दोनों ममालिक के इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इनके इख्तलाफात कम करने में, इनको करीब लाने में कोई किरदार अदा कर सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।